एक बेटा अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ मुझे तेरे हक अदा करने हैं। तूने मुझे पैदा किया, पाल के इतना बड़ा किया, तेरे बड़े एहसान है मुझ पे, मुझे तेरे हक अदा करने हैं। माँ मुस्कुराई, बोली, बेटा दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे ही पालता है, मैंने भी वही किया। लेकिन बेटा जिद पे अड़ा रहा, बोला, नहीं माँ मुझे तो तेरे हक अदा करने हैं। बेटे की जिद को देख के माँ बोली, ठीक है, अगर तुझे करना ही है तो एक काम कर, आज अपना बिस्तर मेरे कमरे में लगा दे। बेटा बड़ा खुश हुआ और उसने वैसा ही किया। उसने अपना बिस्तर माँ के कमरे में लगा लिया। माँ चारपाई पे सोई थी, उसने ज़मीन पे अपना बिस्तर लगाया और लेट गया। जवानी की नींद थी, जल्दी आ गई। अब बुढ़ापे में माँ को कहाँ नींद आनी थी। रात में माँ को प्यास लगी। माँ ने बेटे को आवाज़ दी कि बेटा, बेटा सोया हुआ था, उसे आवाज़ नहीं गई। माँ ने दोबारा ज़ोर से आवाज़ दी, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दे। बेटे की आँख खुली, बेटा खुशी खुशी गया, माँ के लिए पानी लेकर के आया, माँ को पानी दिया। माँ ने पानी पिया और बुढ़ापे के कांपते हुए हाथ थे, जो पानी ग्लास में बचा हुआ था वो उसके हाथ से गिर गया और बेटे का बिस्तर गीला हो गया। बेटा बोला, माँ तूने मेरा बिस्तर गीला कर दिया। तो चल कोई नहीं, मैं दूसरी साइड सो जाऊंगा। बेटा फिर सो गया। फिर थोड़ी देर बाद माँ को फिर प्यास लगी। माँ ने फिर बेटे को आवाज़ दी। बेटा उठा, माँ के लिए पानी लाया, माँ ने पानी पिया और इस बार फिर वही हुआ, उसके हाथ से फिर गिलास छूट गया और बिस्तर की दूसरी साइड भी गीली हो गई। अब बेटा फिर बोला, माँ तूने पूरा बिस्तर ही गीला कर दिया, चल कोई नहीं, मैं दूसरा बिस्तर लगा लेता हूँ। बेटे ने वो बिस्तर हटाया, दूसरा बिस्तर लगाया, फिर सो गया। थोड़ी देर बाद यही सिलसिला चलता रहा। थोड़ी देर बाद माँ को फिर प्यास लगी। माँ ने फिर बेटे को आवाज़ दी। बेटा गया, पानी लेकर के आया और इस बार भी वही हुआ, माँ के हाथ से फिर गिलास छूट गया। कई बार ये सिलसिला चलता रहा। अब बेटे का सब्र जो था वो टूट गया। अब वो बोला, माँ, चिल्ला के बोला, माँ तू पागल है, तूने पूरी रात मेरी खराब कर दी और मुझे एक मिनट को चैन से सोने नहीं दिया। तो माँ मुस्कुराई, बोली, बस बेटा तू इतना सा था जब मैंने तुझे पाला, कई साल तूने मेरे बिस्तर पे पेशाब किया, लेकिन मैंने कभी तुझसे कोई शिकायत नहीं की। आज एक बार मेरे हाथ से पानी तेरे बिस्तर पे गिर गया और तू मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, मुझे पागल कह रहा है। तो अब आप ये सोचिए कि कितने एहसान है हमारे माँ बाप के हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें किस तरीके से पाल के बड़ा किया। और हम लोग बड़े होकर के क्या करते हैं, अपने माँ बाप के साथ क्या रवैया हमारा रहता है, क्या हम उन लोगों को रिटर्न में क्या देते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए मैं क्या कहूँ। ये कहानी जब मैंने सुनी तो मतलब मेरा दिल बहुत, मतलब मैं बयां नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या कहना है। बस आप लोगों से यही कहना है कि भाई, जिन लोगों के पास भी माँ बाप है, अल्लाह ने माँ बाप को अगर साया आपके ऊपर रखा हुआ है तो कोशिश करें कि हम उन लोगों को बहुत खुश रखें और उनकी हर ख्वाहिश जो भी हमारे बस में हो वो पूरी करें। क्योंकि हमारे माँ बापों ने हमेशा हम लोगों की ख्वाहिशों का ख्याल किया है, चाहे उनके पास कुछ उनकी हैसियत रही या नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़ के हम लोगों की ख्वाहिशों को पूरा किया। तो मेरी बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि भाई अपने माँ बापों को तकलीफ़ मत दिया करो अपनी ज़बान से, और बुढ़ापे में उन लोगों का ख्याल रखो उसी तरह जिस तरह बचपन में उन्होंने तुम्हारा रखा है। ये वक्त लौट के नहीं आएगा, बाद में सिर्फ अफसोस ही अफसोस होगा जब वक्त हाथ से चला जाएगा। तो बस यही है आप लोगों से कहना कि ये वो सरमाया है, इससे जितना सवाब कमा सकते हो कमा लो। हमारी जन्नत की चाबी है, जन्नत में जाना चाहते हो तो इनको खुश रखो, बहुत खुश रखो।